ऐसी रचना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। भाई इसमें ध्यान तो सुनोगे तो या समझ में आवेगी, और जो ध्यान तो नहीं सुनोगे कुछ नहीं पल्ला पड़ा तड़क जागना है मेरे भाषण भाषण देगा है। ये बातें अगर गौर से सुनी जाएंगी तो पल्ला पड़ेगी, ना तो पड़े कौन। एक बात में न्यून मिस होगी ना कहानी पल्ला नहीं पड़ेगी। छोटी सी एक कहानी, एक कथा, एक दृष्टांत कि एक पिता का आशीर्वाद, एक बाप का आशीर्वाद किस तरह से काम करता है, कैसे फलता है माँ बाप का आशीर्वाद, उसके ऊपर एक स्टोरी है छोटी सी। हमारे हिंदुस्तान की घटना है। हमारे भारत देश में एक राज्य है गुजरात। गुजरात की ये घटना है और असली है, ओरिजिनल। एक पत्रिका में मैंने इसको पढ़ा था, बड़ी अच्छी लगी। मैं कोई कवि तो नहीं हूँ, कोई लेखक भी नहीं हूँ, जिसका पंगा बड़ा टूटा फटा लिखना हो इसके ऊपर कुछ लिखा। लोगों ने इतना प्रेम दिया, इतना आशीर्वाद दिया, इस रचना को मिलियंस में व्यूज गए। हमने एक मुहिम चलाई, जगराता नहीं जागृति कीजिए, उसी मुहिम का एक हिस्सा है। छोटी सी रचना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। गुजरात के अंदर एक लाला जी, जिसका नाम था धनपाल, और उनके जो पिताजी थे, धनपाल के पिताजी, वो बीमार पड़ जाते हैं। एक के बेटा था, और जरूरी नहीं है भाई कोई लाला जी है तो अमीर ही होगा, गरीब भी बतेरे हैं, इसको मैं भी गरीब पा जा कहीं। वो जो सेठ जी थे वो बीमार पड़ गए, उनका अंतिम समय आ गया, उनकी घरवाली गुजरी थी, बस एक बेटा, दोनों बापू बेटा थे और कोई परिवार में था नहीं। और लाला जी बड़े गरीब आदमी थे, क्योंकि उसने कदे 3-5 करे नहीं, बेचारा ने सीधी आत्मा राम के नाम लिए और छोटी दुकानदारी चला करता, अपना 2 टाइम की रोटी का रोजगार था। जब लाला जी ने देख लिया कि तेरा मरने का समय नजदीक है, उसने अपने बेटे धनपाल को बुलाया और बोला, बेटे धनपाल मेरे पास में आ। गौर से सुनो, बात ना करो, ऐसे समझ में नहीं आएगा। धनपाल गए, बोले हाँ पिताजी बोलो। बोला बेटे मेरे को ऐसा नजर आ रहा कि जैसे मेरा काल आ गया, मेरा टेम आ गया और मेरी मौत नजदीक है, मैं तेने कुछ कहना चाहूँ। बोला पापा जी बोलो। बोला बेटा देख, मैंने माफ कर दी, मैं तेरे लिए धन माया तो नहीं जोड़ पाया, लेकिन आज मरण से पहले मैं तेरे को एक ऐसा आशीर्वाद दे के जाता हूँ, मेरी बातों पर गौर करेगा, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेगा, जा बेटे माटी का भी हाथ लाओगा वह भी सोने में बदल जाएगी। बोले पिताजी बोल। दोनों हाथ लाला जी ने अपने बेटे के सर पर धर लिए। बोला बेटे धनपाल नंबर 1 बात तो याद रखिए कि कदे भी किसी का माड़ा ना सोचिए, हमेशा भला सोचिए। दूसरी बात, किसी की जड़ ना काटिए, जिसा भगवान ने दे रखा अल्लाह सुखा उसमें गुजारा करिए। तीसरी बात, किसी के साथ दगा धोखा नहीं करना, अगर यारी लाओ तो सच्ची लाना। और चौथी बात, राम के नाम को कभी मत भूलना, भगवान का भजन करके ही भोजन करना, उसका धन्यवाद करना परमात्मा का जिसने हमारे को अन्न दिया खाने के लिए। बोला बेटे इन बातों का ध्यान रखेगा तो जा, एक सच्चा बाप तेरे को आशीर्वाद देता है कि तेरा नाम दुनिया के अंदर होगा और तू माटी को भी हाथ लाओगा, सोना बदल जाएगी। लाला जी टूट गया, मर गया, गुजर गया। उनका क्रियाक्रम किया गया। अरे धनपाल बड़ा गया, कारी बेटा था बाप के, कहे पर चलना गया। सांझ सवेरे भगवान राम का नाम लेवे और सुख की 2 रोटी खाने लग गया। हमेशा सारी आड़ भगवान का भजन करे। गरीब जरूर था, उसने किराए पर एक रेडी ले ली और रेडी में किसी की ईंट ढोआ, किसी की सिमट ढोआ, किसी के रोडी बजरी ढोआ, अपना गुजारा लग गया कर। और भगवान का भजन में लीन, किसी तो कोई मतलब नहीं। जिसकी स्थिति नहीं तो परमात्मा उसकी पुकार जरूर सुनता है। सजनों धीरे धीरे जो रेडी किराए पर लिया करता ना, वह उसने खुद खरीद ली, 2 रुपया जुगाड़ हो गया। धीरे धीरे और खरीद ली, थोड़े दिन पाछे इतना अमीर हो गया, वह एजेंसी खरीद ली, उसने चलो काम कराया करता। इतना रुपया हो गया उसके पास में, आस पास में सारे लोग लगे हुआ धनपाल आज बड़ा सेठ है। कोई भी लोग धनपाल है क्या हाल है भाई साहब, पढ़ता नुकंदा भाई बाप का आशीर्वाद है। कोई नुकंदा धनपाल है भाई राम राम, भाई राम राम बाप का आशीर्वाद है मजूरी। लोगों ने उसका नाम काट दिया बाप का आशीर्वाद। जो कर कोई आदमी किसी की आदत हो ना गाँव उसका नाम वो काट दिया, उसका नाम काट दिया बाप का आशीर्वाद। इव कोई आदमी निरंतर आगे बढ़ता हो, जरूरी नहीं सारी दुनिया उससे प्यार करे, उसके दोहरे बैठनिया होकर कि घूट मारने वाले लोग बने चढ़िया कर आपस में। कोई सच्चा साथी होता है ना, तो आस पड़ोसियों का घनी आग लग गया करे, न्यो सोचेंगे यू की साग का बढ़ रहा है ना तला घेरो,
इब जो साथ के उसके बैठने उठने वाले व्यापारी थे उनने देखा भाई ये तो हाथ में नहीं आवा, ये तो घनी अग जा लिया तमाड़े रह गए। उनने एक योजना बनाई कि बोला हा तो है ले इसने उल्टी पट्टी पटाने से कारोबार तली में पड़ जाएगा, अगर हमने मौका मिल जाएगा ऊपर चढ़ने का। देखो ये बाप का आशीर्वाद कैसी काम करता है। ईब किशन बका दिया ने बोला रतन पाल बोला जितनी तरह तो रमाया है ना डबल हो जाएगी, एक काम कर ले। बोला जी क्या करूं न, बोला भाई अफ्रीका देश चला जा, वहां पे एक जगह का नाम है जंजीबार। बोला फिर न, बोला समुद्री जहाज भर ले जा, क्या करना, बोला लोग उड़ा लोग बड़े महंगे भाव में बिकती है और मारा तो बेहद को तो चला जाएगा समुद्री जहाज में लोग भर ले जाओ बेचती है और अरबों खरबोपति हो जाएगा। उसने न्यू बेराई नहीं अके अफ्रीका का जो जंजीबार क्षेत्र है वहां पर लोग पैदा होती हैं। ये सोचने की बात है लोगों, जे आडमान ने केले पैदा होता मेरा वर्गा जीन तले आगे नो कदे ट्रेला भर के फाटा ट्रक भर के नो कदे ले लो केले, लोगों ने देखो पागल दिखावा तुम हमारे थोड़े हुए थे केले देखे हमने, वह बात होगी। वो बका दिया उसने बेरा नहीं रखा। इब कहीं समुद्री जहाज भर के अफ्रीका देश जंजीबार पहुंच जाता है। उड़े जाकर के जब अपना वो समुद्री जहाज डाटा दूर रेत रेत उड़ा और कुछ नहीं नजर आवे और सामने से उसने देखा एक राजा की तरह एक इंसान आ रहा है, राजसी ठाट बाट है, जिसके बड़े महंगे कपड़े पहन रहा है, बड़े गहने वस्त्र हैं उसके शरीर के ऊपर और बहुत सारे 150 आदमी उसका गिल पीछे पीछे और वो बड़ी बड़ी झारनी ले रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो आप घर में चिनाई लावा उसके मिस्त्री मंगा कर रेत की रोड़ी करे सब छानन खातर हुए थारे बड़ी बड़ी झारनी। बहुत पुरानी बात है, आज की बात नहीं है। इब कहते हैं कि जैसे ही अपने वाला धनपाल वहां पर उस रेत में उतरा तो सामने से वो आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उसकी सेठ फेट हुई अपने धनपाल के साथ में। धनपाल ने हाथ जोड़कर उसको राम राम नमस्ते करी, दुआ सलाम हुई। तो वो जो वहां का राजा था, वहां का जो अधिकारी था, जो भी था, सरपंच था, प्रधान था, बड़ा आदमी था, मुखिया था, कुछ भी लगा हुआ, उसने कहा जी आप कौन? बोला भाई मेरा नाम धनपाल है। बोला जी धनपाल आप कहां से आए? बोला जी मैं भारत देश से आया हूं। बोला भारत देश से आया? बोला हाँ। आप कौन है जी? बोला भाई मैं यहाँ का प्रधान हूँ, ये सारा क्षेत्र मेरे अंडर आता है, मैं यहाँ का मुखिया हूँ, मेरी इजाजत बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता। आपका नाम क्या है जी? बोला भाई मेरा नाम है सुल्तान। इतनी बात उसने सुनी तो बोला जी आप सुल्तान हो, यहाँ के मुखिया हो? बोला हाँ। बोला जी आपके साथ में ये पीछे इतने सारे आदमी कौन है? बोला ये मंत्री संतरी सिपाही मेरे यार दोस्त मेरे मित्र हैं। बोला जी हाथा में झारनी क्या तो ले रहे हैं? सुनियो ध्यान करियो बात की तरफ। बोला भाई हाथा में झारनी क्या तो ले रहे हैं? ये साधु सिंह राजपूत जी 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं, भगवान भला करे जय बाबा। सुनियो आगे। बोले भाई ये झारनी क्या तो ले रहे हैं? बोले भाई बात ऐसी है धनपाल जी, एक फकीर ने कई साल पहले मेरे को एक अंगूठी दी थी, ध्यान दियो, एक फकीर ने मेरे को अंगूठी दी थी और जब से मैंने वो अंगूठी अपनी उंगली में डाली थी मैं बहुत गरीब होया करता। जब से मैंने अंगूठी पहनी मैं करोड़ों का अरबों खरबों का मालिक हूं, मेरा कोई घाटा नहीं रहा। मेरे भाइयों बहनों, बोला फिर क्या हो गया? बोला वहां सवेरे में घूमने फिरने आया था, वहां अंगूठी लेकर कर मेरी रेत में पड़ी थी। बोला फिर के था ये आदमी है सारा रेतन छानेंगे। बोला गुट्ठी तो और खरीद लिए, बड़ा अमीर है। बोला ना, और बोला वो गुट्ठी तो ऐसी थी, इतनी कीमती थी कि वो फकीर जो देख गया था उसने ये कहा था जिंदगी में कभी भी इसको निकालना मत बेटे, जब तक ये तेरे पास रहेगी तेरी बारी न्यारे होंगे। इन साधु संतों की माया ये जाना भाई, कोई समझेंगे बिरलिया की माया हमारी समझ पर रही है। थोड़ी देर पहले ये जिक्र हो रहा था पकड़ने की बात नहीं। मेरे भाइयों बहनों, बोले चल छोड़ इस बात में तुम्हारे न्यू बता तू आने क्यों कराया भारत अफ्रीका में के लेने आया? अपना सुल्तान अपना जो धनपाल था बोला जी मैं यहाँ लोग बेचने आया। बोला लोग बेचना आया है? बोले हाँ जी। बोला डबल ट्रिपल मुनाफा कमाऊंगा, इंडिया से आया हूँ स्पेशल। उन्हें मारे माथा माथ सुल्तान ने बोला भले मानस किसने बका दिया के बाद? बोला ये तो लोग का ही देश है, यहाँ लोग ही पैदा होती है, यहाँ तेरी लोग न कौन खरीदेगा? बोला बाप का आशीर्वाद है पानी टोटम रहा करते। बोला बाप का आशीर्वाद यो कैसे होता भाई? बोला यो है सब। बोला भले आदमी जो सामान ले रहा है ना वो भी तरह खराब होगा और जो रुपये गोज में ले रहा वह भी लाओगा, तेरा कारोबार तली में बैठेगा। किसे चालाक आदमी ने तेरे साथ साल खेली है और तू तो भाई घना टोट मरवागा।
आसन लग गया धनपाल ने बोला भाई कदे भी ना रह सकता टोटम की बात ने बोला मेरी गिर बाप का आशीर्वाद है ने बोला रे ये सोता के हल्ले हर जब कह दे बाप का आशीर्वाद बता दे देखो लगे के रोला है यू ने बोले बा सुनेगा ने बोले हाँ सुनेगा ले भाई सुनो अपना जो भारत माँ का लाल था विदेश में खड़ा है और अपने बाप के आशीर्वाद के बारे में बताता है और देखियो विदेश में जाकर भी क्यों कर बाप का आशीर्वाद काम आया। एक पत्रिका की छोटी सी कहानी है आपके बीच में रख रहा हूँ। पुरानी बहुत पुरानी पत्रिका थी उसमें पंडित जी ने बड़ी अच्छी लगी। क्या लिखा लिखने वाला ने जुल्म कर रखा है कि बाप का आशीर्वाद क्यों कर फड़या कड़न में लिया इन्हें के काम करया और आगे के कहानी बड़ी के टोटा होया कि नफा होया कि नहीं होया कि घाटा होया के रहा सारे प्रश्नों के जवाब इसके अंदर छुपे। आइए बड़े गजब के बोले खेले वाले भाई सोने सुल्तान करके मेरी ओर कान में था जन्म जात कंगाल बाप का फल क्या आशीर्वाद। बोले बोले मानस तू को बोले जन्मजात कंगाल बोले हाँ कति भूखा नंगा पैदा हुआ था और न्यू दादा सड़क मर गया गरीबी मर नु बाप ने बोला क्यों झूठ बोला या जाज किसकी ने बोला मेरी ने बोला ये यारे प्यारे इतने ले रहे हैं किसके ने बोला मेरे ने बोला राज करोड़ों का मालिक है धन्यवाद जी आपका करोड़ों का मालिक है तूने का जन्मजात कंगाल कैसे चमत्कार हुआ ने बोला बाप का आशीर्वाद। फिर और डाल देखने लगा ने बोला कड़वा कड़वा ना देगा खोल के बताऊंगा के रोड़ा है क्या लिखा है। भाई सोने सुल्तान करके मेरी ओर कान में था जन्म जात कंगाल बाप का फल क्या आशीर्वाद। भाई सोने सुल्तान करके मेरी ओर कान में था जन्म जात कंगाल बाप का फल क्या आशीर्वाद। बाबू था किसा न बोला मेरा बाबू सारी नगरी में सबसे गरीब आदमी था जिसका कदे खाने के दाने नहीं जुड़े लेकिन नेक इंसान था नीत में खोट नहीं था कदे किसी का माड़ा नहीं सोचा हमेशा भगवान का भजन करके रोटी खाया करता कदे आराम की एक फूटी कोड़ी भी नहीं जोड़ी मेरे बाप ने। आज लोग पढ़ाई करते कि धनपाल का बाबू भाई बाबू ये था घना गजब आदमी था समझदार था ईमानदार था। मेरे पिता ने किसी के साथ धोखा दगा नहीं किया। अपने बाप के बारे में नंबर 1 पर क्या बताता है भूखा प्यासा रहे पिता ने सच्ची करी खुबात सदा जैसा पूजा दान करया और पुन में रखे हाथ सदा चोरी ठगी छड़ते अपना सदा बचाया गाता चोरी ठगी छड़ते अपना सही बचाया गात सदा ध्यान भजन मैनी ध्यान भजन में नीत लगन में याद रही ओ बात सदा ध्यान भजन में नीत लगन में याद रही ओ बात सदा। आशीर्वाद
नंबर यो आशीर्वाद के रोड़ा है, इसके बारे में बता। बापू तो तेरा बढ़िया था, पर तन्ना आशीर्वाद क्यों कर मिला? न बोले भाई मेरा बाप मरने वाला था, उसने मेरे को अपने पास बुलाया और मेरे सर पर दोनों हाथ टेक कर बोला बेटे इन बातों का ध्यान रखिए, दर दर भूलेगा इसे जना जाएंगे लोग जो बात देखा करेंगे। धनपाल कद मार गल बतलाव कद बात करे तेरे तेरा टाइम नहीं रहेगा, इतना अमीर हो जाएगा तू, तेरे नाम से मंदिर बनेंगे, तू बड़ी बड़ी गरीबों की लड़कियों की शादी करेगा, बड़े रक्तदान शिविर लगाया करेगा, बेटे तेरा बड़ा नाम होगा जो कर सेठ तारा चंद का होया था। नवल्या बेटे पर इन बातों का ध्यान रखिए। नवल्या भाई फिर तना रखा, नवल्या जमा एक बात भी नहीं छोटी भाई, जुकर जुकर मेरे बाप ने कही थी मैं न्यू करे गया और आज तेरे शमी हूँ, देख ले विदेश में आया हूँ और आड़ भी नहीं डरता, बेशक लोग का देश है और शरत लालच है, आड़ भी जीतूंगा आरू बोनी। क्या कहता है देखे मरती आना समझा गया था, शरफ पे हाथ टिका के मत न दुखा दिए लाल तू, प्रीत किसे तला के महल रेत के चढ़िए मत ना ओरा का हक खा के साफ नीत ते मेहनत करिए उस ईश्वर के गुण गाके साफ नीत ते मेहनत करिए ईश्वर के गुण गाके मने चित में धरी सारी बात खरी लो को क्या सेंटर पॉइंट ऑफ दिस सॉन्ग। यह बात नहीं होनी फिर पल्ला नहीं पड़ेगा कुछ भी। ईब इतनी बात अपने वाले उस धनपाल ने कही तो सुल्तान ने बोला भाई सारी बात तेरी समझ में आ गई, तेरा आशीर्वाद भी फल गया होगा बाप का, पर बेटे आड़े तो गलत फंस गया तू अपना लाशन बोले नहीं फंसिया न बोला फंस गया कौन लेगा ये जहाज न भरे न बोला देखता रहो तुम। बात करते 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 मेरा क्या कमाल होया, दोनों बतलावे थे एकदम तो अपना धनपाल का रेत में ध्यान पड़ गया, गौर करियो, और भास्ता ने उस रेत की मुट्ठी भर ली, अपना जो भारतवासी था रेत की मुट्ठी भर ली, अरे एकदम से सुल्तान कान्या कर दी। ई बालू रेता माटी में हाथ में कितनी देर डटेगा, वहां सारी माटी बराबर में लकड़गी, रेत तो पड़ गया तले, और मुट्ठी खोली तो एकदम से सुल्तान के दीदे बाहर आए। क्यों? जुनशिवा गुट्ठी खूरी थी ना, वो सारा देश बैरान हो रहा, सारा रेत छान गया, उन तो पाई को ना और उसने एक में मुट्ठी में रेत भरा था और वह गुट्ठी उन पाएगी। बजोरदार ताड़ी बनाओ। इतना बड़ा चमत्कार देख के जो वो सुल्तान था उसकी आंखों में पानी आ गया। लोगों बजते धनपाल की गाफी गाड़ दी, उन्होंने बोला रे भारताले सही कह था तू, वास्तव में तेरे बाप ने तेरे को सच्चा आशीर्वाद दिया है। तेरा बाप ने न्यूए तो कही थी माटी कभी हाथ लाओगा सोना में बदलेगी, तने एक मुट्ठी में रेत भरा रहे और देख ले मेरी गुट्ठी सवेरे की नहीं पाई, दो खारा हो गया, तने एकदम टो दी। बोला मन्ना नहीं टोई और बोला बाप का आशीर्वाद है। यह बात कहते ने बोला जा देख लिया तेरा आशीर्वाद पक्का है, बाप का वचन देता हूं चाहे कोई तेरी लोग खरीदो चाहे ना खरीदो, ये सुल्तान तेरे वादा करता तेरा कह तेरा लोग का भरा जहाज मैं लूंगा, और इतना ही नहीं जितना ना रेट है वो रेट नहीं दूंगा, और नोलिया मुंह धक्का जितने मांगेगा उतने दाम दूंगा। बोलिए भारत माता की। क्या लिखा है?
के मुट्ठी के भाव देख अंगूठी राजी हो सुल्तान गया तन तन से धनपाल भाई तने हर का बंदा मान गया आशीर्वाद तेरे पिता का सच्चा से पहचान गया मुंह मांगे तन दाम देहूंगा तेरा मिट चढ़ते नुकसान गया मुंह मांगे तन दाम देहूंगा मिट चढ़ते नुकसान गया मेरी खुली तकदीर पर से करके दिखाया कमाल बापे का बढ़ गया आशीर्वाद भाई सुन सुल्तान करके मेरी ओर काम बैठा जन्म जाते भगवान बापे का बढ़ गया आशीर्वाद। मेरे भाई और मेरी बहनों असली सत्संग यो है अपने माँ बाप का कहे मर रही हो अपने माँ बाप की सेवा करियो रे लोगो जो आदमी अपने पिता के कहे में रहता है जो पुत्र अपनी माँ की सेवा करता है ये योगी बाबा भी यही समझाते हैं वो इंसान कभी टोटे में नहीं रहेगा वो इंसान कभी घाटे में नहीं रहेगा वो इंसान हमेशा बुलंदियों को छुएगा इस बात की पूरी गारंटी है। लेकिन इसका अपोजिट और सोच लो जो आदमी अपने बूढ़े बूढ़े आ गए अपने माँ बाप का ठोकर मारेगा चाहे कितना विद्वान हो कितना बलवान हो कितना धनवान हो वो जंदूर नहीं है जब माटी में रल जाएगा ये बात की गारंटी क्यों आत्मा सो परमात्मा किसी की आत्मा तो खाई ओढ़ आका है भाई दोनों बात से दुआ भी है और बददुआ भी एक आदमी ने कह दिया है नमले में गाड़ी एक्सीडेंट में कती न्यू चपकी और फलाने का बोला फूल की बिना लगी बच गया चोट नहीं लगी क्यों फिर लोग ने लिया दिया आगा आ गया सेवा कर रखी थी सेवा का आगी कह नहीं है नू अरे एक आदमी कहते रामधन जी सत्संग तो मन में भी करवाना था और इष्ट भी बड़ा करवाना था तब ना बुलाऊं और फिर माँ के बात से न बोले 8 लाख की माँ के न बोले 1 नंबर तरह के हमारा छोरा ASI बनना था और मखाई ने बोले इतना बने मन मन में करूं 1 नंबर तक हो नहीं रहा और मखा किसी न किसी की बददुआ से दी सजनों दोनों बात से भाई दुआ भी कई बार दवा काम नहीं करती दुआ काम कर जा और किसी की आत्मा तो खा रखी हो ना आदमी शक्कर में चढ़ा है फलाना 2 वोटा तो हार गया आ रहा कोई ना किसी की बदुआ से की सांस लगी पहले भाई दुआएं लेना बदुआएं नहीं लेना और माँ बाप तो इस संसार के अंदर इस धरती के ऊपर भगवान का रूप है सजनों जिस देवता की जिस महापुरुष की आज हम पूजा कर रहे हैं इतना बूढ़ा जाटा में जिसके चरणों में बैठे कदे न कदे किसी माँ ने किसी बाप ने यूं भी तो जमना होगा जिसने हमारे को इतनी बड़ी मूर्ति दी है इतना बड़ा महापुरुष दिया है वो भी तो कोई न कोई पति पत्नी का जोड़ा आया होगा धरती को इसी बात ना है इसलिए भाई निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के माँ बाप की आत्मा ना दो भाइयों क्या लिखा नहीं बच्चा जबकि मात पिता के मुंह की वाणी ओया करे से पार सदा इनका आशीर्वाद पानिया मोज बहार सदा कागसर आला कहे रामधन रखियो इनते प्यार सदा माँ बापू ने दुखी करनिया और काहो गुनहगार सदा माँ बापू ने दुखी करनिया और काहो गुनहगार सदा सुल्तान करके मेरी ओर
का बढ़ गया आशीर्वाद बाप का बढ़ गया आशीर्वाद। बोल सच्चे दरबार की जय हो।